हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम इंपॉर्टेंट सीरीज अगेन आपके लेकर आए हैं रिलेटेड टू जनरल साइंस और एवरीडे साइंस, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे भी गए हैं, तो आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगी ही। तो चलिए, कल जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें जो है लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, सभी ने जो है वो करेक्ट आंसर दिया था। फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो आपका जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेटल एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड है पोटासियम, थर्ड है एल्यूमिनियम एंड फोर्थ है मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट कॉमन मेटल एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज। कॉन्वेक्स लेंस को और क्या बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल लेंस, सेकंड है डाइवर्जिंग लेंस, थर्ड है कन्वर्जिंग लेंस एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेंसेज जो है वो दो तरह के होते हैं। एक है आपका कॉनकेव लेंस और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा जाएगा तो आपने बताना है कि उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में, तो याद रखिएगा कि कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस भी पूछा जा सकता है और आपको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि डाइवर्जिंग लेंस इज आल्सो नॉन एज। तो आपने बोलना है कौन सा? कॉनकेव लेंस। और अगर आपको कन्वर्जिंग लेंस पूछा जाएगा कि इज आल्सो नॉन एज, तो आपने बताना है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो दोनों तरह से आपको पूछा जा सकता है, तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज नॉन एज द रेड प्लेनेट। तो किसको जो है वो रेड प्लेनेट बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जुपिटर, सेकंड है नेपच्यून, थर्ड है मार्स एंड फोर्थ है अर्थ। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज मार्स। तो मार्स को जो है वो रेड प्लेनेट बोला जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलर सिस्टम में जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है? तो दैट इज जुपिटर। और यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ब्लू प्लेनेट। ठीक है, तो आपने तीनों ही याद रखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हेलीज कॉमेट रीअपेयर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है 176, सेकंड है 17, थर्ड है 76 ईयर्स एंड फोर्थ है 63। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हेलिस कॉमेट की। तो हेली जो है वो आपके एक एस्ट्रोनॉट थे, उनके नाम पे जो है वो ये पड़ा है नाम। और कॉमेट जो है वो है, सो कॉमेट जो है बेसिकली आपके कंपोज, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि कंपोज हुए होते हैं आइस, रॉक, गैस से, और ये जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को याद रखना है कि हेली कॉमेट जो है वो 76 ईयर्स के बाद जो है वो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाता है, हाँ जी, तो यहाँ पे जो है वो 76 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन 76। और यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो है कि पहली बार जो है लास्ट सीन, जो उसको पहले लास्ट सीन जो है उसको कब देखा गया था? तो ये देखा गया था 1986 में। लास्ट सीन पूछा जाएगा तो 1986 में जो है वो रीअपेयर हुआ था हेली कॉमेट। और अभी प्रेडिक्ट किया गया है कि 2061 में जो है फिर से ये रीअपेयर होगा, ऐसे जो है प्रेडिक्टमेंट जो है वो की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नॉन एज। तो अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सीस्मोलॉजी, सेकंड है मेट्रोलॉजी, थर्ड है सेलिनोलॉजी एंड फोर्थ है ऑन्कोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आपको पहले भी पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज सीस्मोलॉजी। यहाँ पे अगर हम सेलिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो जो सेलिनोलॉजी है वो किसकी स्टडी करता है? तो सेलिनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ मून। ठीक है, स्टडी ऑफ मून को बोला जाता है सेलिनोलॉजी। यहाँ पे ऑन्कोलॉजी के बारे में बात की जाएगी तो ऑन्कोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ कैंसर है। और यहाँ पे अगर हम मेट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो डेट इज स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना। ठीक है, और बेसिकली इसका प्राइमरी फोकस जो है वो किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है, तो आपने याद रखना है, मून की स्टडी को बोलेंगे सेलिनोलॉजी और कैंसर की स्टडी को बोलेंगे ऑन्कोलॉजी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग द ओजोन लेयर। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आइनोस्फेयर, सेकेंड ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर एंड थर्ड है स्ट्रेटोस्फेयर।
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे आपको जो है ये भी पूछा जाता है कि लोएस्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है, तो दैट इज ट्रोपोस्फेयर। और यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको जो है वो ट्रोपोस्फेयर के बारे में 2 क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ह्यूमन लिव है कहाँ पे रहते हैं भाई, कौन सी लेयर में रहते हैं, तो वो रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, हम लोग कहाँ रहते हैं, कौन सी लेयर में जो है वो रहते हैं, तो वो है ट्रोपोस्फेयर। और अगर हम बात करेंगे कि वेदर्स जो है वो कहाँ पे अक्कर करते हैं, सो वेदर फिनोमेना जो भी अक्कर करते हैं वो भी आपके ट्रोपोस्फेयर में ही जो है वो करते हैं। तो आपने दोनों चीजें जो है वो याद रखनी है। और यहाँ पे आपको लोएस्ट लेयर पूछी जाती है ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, तो आपने याद रखना है ट्रोपोस्फेयर। और अगर आपको जो है वो यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड फॉर एरोप्लेन्स। ठीक है, तो एरोप्लेन्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो रिलेटेड है, वो भी जो है वो आपकी कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपने याद रखना है और आपको ये पहले पूछा भी गया हुआ है। चलिए जी 6th क्वेश्चन देख लिया जाए। तो 6th क्वेश्चन है थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग लीवर विच पर्टिकुलर एलिमेंट टू द एयर एंड सॉइल। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है सोडियम एंड फोर्थ है ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज नाइट्रोजन। 7th क्वेश्चन है द फर्स्ट एनिमल सेंट टू स्पेस वाज लाइका, इट वाज। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लाइका नाम की, यहाँ पे बताना है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है डॉग, सेकंड है कैट, थर्ड है पिग, फोर्थ है माउस। तो ये आपने याद रखना है जो फर्स्ट एनिमल भेजा गया था स्पेस में वाज लाइका नाम का, दैट वाज डॉग। ठीक है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है डॉग। 8th क्वेश्चन है शाइनिंग हेवेंली बॉडी विद टेल आर नॉन एज। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो शाइनिंग हेवेंली बॉडी है विद टेल, उनको क्या बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है नेबुला, सेकंड है कॉमेट, थर्ड है नोवा एंड फोर्थ है सुपरनोवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज कॉमेट। ठीक है, तो आपने याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट कौन थे। कॉस्मोनॉट को ही जो है वो आपका एस्ट्रोनॉट भी बोला जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रविश मल्होत्रा, सेकंड है राकेश शर्मा और थर्ड है अबुल कलाम एंड फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद। ऑल वी नो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये पहले भी आपको बार बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज राकेश शर्मा। ठीक है। 10th क्वेश्चन है द फर्स्ट एटम बॉम्ब वाज नेम्ड एज। तो जो फर्स्ट एटम बॉम्ब था उसका नाम क्या था, किस नाम से था वो, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फैट मैन, सेकंड है फर्स्ट बॉर्न, थर्ड है बेबी एंड फोर्थ है लिटिल बॉय। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज लिटिल बॉय। हमारा 11th क्वेश्चन है कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। कार्डियोलॉजी किसकी स्टडी है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, सेकंड है हार्ट, थर्ड है लीवर एंड फोर्थ है बोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज हार्ट। ठीक है, तो आपने याद रखना है। चलिए 12th क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन हैज विच मेटल। ऑप्शन देख लेते हैं आयरन, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है कोबाल्ट एंड फोर्थ है सिल्वर। का करेक्ट ऑप्शन है आयरन। तो यहाँ पे अगर हम सिल्वर की बात करें, कल भी हमने पढ़ा था कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करेंगे तो एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल जो है उसमें कौन सा मेटल है, कौन से मेटल से रिलेटेड है, तो वो मेटल जो है दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा, मतलब अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है, दैट इज रिलेटेड विद क्लोरोफिल। जी, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया है क्लोरोफिल हैज विच मेटल। तो आपको ये पहले भी पूछा गया है कि क्लोरोफिल हैज विच मेटल। तो देख लेते हैं, ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकंड है मैग्नीज, थर्ड है आयरन एंड फोर्थ है कोबाल्ट। नो, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपका 14th क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन की जो है वो एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड है सेंटीमीटर एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सेलेरेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आपने बताना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए देख लिया जाए तो ऑप्शन ए जो है वो है मीटर पर सेकेंड।
तो आपका मीटर पर सेकेंड जो है वो एसआई यूनिट है स्पीड की और वेलोसिटी की, दोनों की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। तो आपको अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या है या एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है। एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो आपने याद रखना है सारी चीजें। 15th क्वेश्चन है काउ मिल्क इज अ सोर्स ऑफ, की जो काउ मिल्क है किसका सोर्स है, कौन सा विटामिन होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकंड है विटामिन सी, थर्ड है विटामिन ई एंड फोर्थ है विटामिन बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन डी। तो आपने याद रखना है। 16th क्वेश्चन है फ्लाइंग जेट पोजेस, तो कौन सा फ्लाइंग जेट कौन सी एनर्जी जो है वो पोजेस करता है, ये आपको पहले भी पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी एंड थर्ड है बोथ एंड फोर्थ है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ। क्या, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही जो है वो पोजेस करता है फ्लाइंग जेट। तो आपने याद रखना है। 17th क्वेश्चन है टंगस्टन इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज इकोनॉमिकल, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो फिलामेंट होती है वो कौन से मेटल से बनी होती है, कौन सा मेटल यूज किया जाता है, डेट इज टंगस्टन। ये आपको पहले भी पूछा गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि वही क्यों यूज की जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है option C, that is it has very high melting point, that's why we use tungsten in electric bulb। चलिए 18th क्वेश्चन देख लिया जाए। तो हमारा 18th क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वॉट। तो यहाँ पे बताना है कि एक हॉर्स पावर जो है वो कितने वॉट के बराबर होती है, इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 746, सेकेंड ऑप्शन है 456, थर्ड ऑप्शन है 764। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 746 वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पावर की ऐसा यूनिट भी पूछी जाती है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट। ठीक है, तो आपने याद रखना है। 19th क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, सेकेंड है स्टडी ऑफ बर्ड्स, थर्ड है स्टडी ऑफ कैंसर और फोर्थ है स्टडी ऑफ वायरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, विच फिनोमिना डू बैट और डॉल्फिन यूज टू प्रे फाइंड प्रे और ऑब्स्टिकल्स। तो अपना शिकार ढूंढने के लिए, ऑब्स्टिकल को फाइंड करने के लिए कौन सा फिनोमिना जो है वो रिलेटेड है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इको, सेकंड है स्कैटरिंग ऑफ साउंड, थर्ड है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड एंड फोर्थ है ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज इको। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो आपने बताना है। तो लास्ट क्वेश्चन है अ होल इन द ओजोन लेयर हैज बीन रिपोर्टेड ओवर। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंटार्कटिका, फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड है अंटार्कटिका, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ है आइसलैंड। तो आप बताइएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।